अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीरिया में 60% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम्स की थी और 40% शिया मुस्लिम की। लेकिन सुन्नी पॉपुलेशन की मेजॉरिटी होने के बावजूद बशर अल असद जो कि एक शिया था, उसकी हुकूमत थी। मगर कैसे और क्यों उसने खुद अपनों को धोखा दिया? बशर अल असद के डार्क वेब से क्या ताल्लुकात थे, इस पर भी रोशनी डालेंगे। मगर इससे पहले गुजारिश है कि इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करके मेरी हौसला अफजाई जरूर बढ़ाएं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, बशर अल असद का बाप हाफिज अल असद जो कि सीरिया मिलिट्री का एयर कमांडर था, उसका कमांडर होने के अलावा भी मिलिट्री में काफ़ी रोबो दबदबा था। 13 नवंबर 1970 को मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर अपनी हुकूमत कायम कर ली। सुन्नी मुस्लिम से उसे सख्त नफरत थी। इक़्तिदार में आने के बाद उसे पता था कि सुन्नी ज़्यादा हैं और जिस तरह उसने मुल्क हथियाया है, कहीं ना कहीं से बगावत तो शुरू हो जाएगी। इसके लिए उसने सुन्नी मेजॉरिटी वाले इलाकों में अपने खुफिया मुखबर तैनात कर दिए, जो इसे सुन्नी पॉपुलेशन की छोटी से छोटी हरकत भी नोट करवाते थे, ताकि कोई सुन्नी पार्टी इसके खिलाफ मैदान में ना आ जाए। अपनी पावर को इस जालिम इंसान ने ऐसे इस्तेमाल किया और ऐसे ऐसे काले कानून बनाए कि अपोजिशन पार्टी चाह कर भी कुछ ना कर सकती थी। सन 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा जो इससे बड़ा जालिम हुक्मरान बना, जिसका नाम बशर अल असद है, बेटे ने बाप के बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो किया। हाफिज असद के दौर में ही तकरीबन 1950 में अपने खिलाफ उठ खड़े होने वालों को सख्त तरीन सजाएं देने के लिए सदनाया का जेल खाना तैयार किया गया। इस जेल में कई ज़ेरे ज़मीन और जेलें भी बनाई गई, जहां कई मासूम सदियों से बगैर किसी गलती के अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार गए। सीरिया में मुआशी हालात 2006 से लेकर 2010 तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। भूख से लोगों का बुरा हाल था, मगर बशर अल असद जो इस मुल्क का हुक्मरान था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी मज़े में गुजार रहा था। बशर अल असद के कैद खाने को इंसानी ज़िबा खाना भी कहा गया, क्योंकि यहाँ कैदियों को इंतहाई दर्दनाक अजियतें दी जाती। यहाँ औरतें भी कैदी थीं। इनमें से अक्सर का कहना है कि वो बहुत छोटी थी जब अगवा करके यहाँ लाई गई और जवान होते होते उनके बगैर बाप के बच्चे भी हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें हर रोज़ जिनसी ज़्यादती का शिकार किया जाता है। इसके अलावा बशर अल असद जिस लड़की पर भी इशारा करता, वो उसके साथ सुलाई जाती और वो एक ऐसा मखसूस कमरा होता जहां इनकी चीखें कोई नहीं सुन सकता था। ना सिर्फ बशर अल असद बल्कि उन लड़कियों को डार्क वेब पर भी बेचा जाता, जहां हर लड़की की बोली लगती और वो न जाने कहां रवाना कर दी जाती। इनकार करने की सूरत में लड़कियों को शदीद ज़हनी और जिस्मानी सजाएं दी जाती। इसके अलावा कैद नौजवानों को बार बार फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता, मगर मरने नहीं दिया जाता था। डार्क वेब पर ये सारे मंजर दिखाए जाते। इसके अलावा यहाँ एक प्रेस मशीन भी थी, जहाँ मुर्दा या जिंदा इंसानों को इस्त्री की तरह प्रेस कर दिया जाता, हड्डियों को चूर चूर कर दिया जाता और फिर एक कोठरी में फेंक दिया जाता, जहाँ कई अनगिनत लाशें पड़ी थी। 11 दिन तक बागियों ने शदीद मुज़ाहमत की और बालाखिर सीरिया फतह कर लिया गया और बशर अल असद की गंदी और घटिया हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। जब कैदियों को बाहर निकाला गया तो मंजर बहुत दिल दहलाने वाले थे। कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो आज़ाद हो चुके हैं। कुछ कैदियों ने तो 50-60 साल तक सूरज की रोशनी भी देखी ना थी। तकरीबन 35,000 कैदियों को रिहाई मिल गई। 200 से ज़्यादा अभी भी लापता हैं। कुछ कैदी अपने प्यारों से मिलकर बहुत रहे और कुछ अभी भी मुंतज़िर हैं। मेरी दुआ है कि हर बेगुनाह कैदी रिहा हो जाए और वो अपने अहल-ओ-याल से जा मिले, और ये भी कि बशर अल असद जो अपने भाई को भी दगा देकर वहाँ से फरार हो चुका है, जल्द अज जल्द अपने भयानक अंजाम को पहुँचे। आमीन। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।